IMF का ख्याल था कि जितने इंसेंटिव्स आपने दिए हुए हैं इंडस्ट्री को, अगर वो सब इंसेंटिव्स को देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी होना चाहिए, जो कि नहीं है, हम सबको पता है। तो उन्होंने कहा है कि इट ओनली मीन्स कि दीज इंसेंटिव्स डू नॉट वर्क। सो उन्होंने कहा जी कोई भी टैक्स इंसेंटिव जो इंडस्ट्री के लिए है, it doesn't work anywhere in the world, it has not worked in Pakistan, and it will not work. So please eliminate. We don't accept that. तो मेरे आप बाकी जो सारे मेरे कॉलीग्स हैं, ब्रदर्स हैं, दोस्त हैं, जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, उनको मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप जितने भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, इंसेंटिव्स बनाएं, those should be non-tax incentives. गोइंग फॉरवर्ड हम उनको ना डिफेंड कर पाएंगे, ना हम डिफेंड कर पाए हैं, और ना ही वो इंसेंटिव्स जो हैं वो काम करते हैं। दे ओनली क्रिएट डिस्टॉर्शन फॉर सर्टन सेक्टर और फॉर सर्टन बिजनेसेस उनके लिए। सो वो जो डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर इंसेंटिव्स रखे गए थे, वो हमने कल कैबिनेट को भी बताया, मैं अभी आपको भी बता रहा हूँ, कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बात की, वो इकोनॉमिक रैशनल नहीं बनाते, दे डोंट मेक इकोनॉमिक सेंस, हेंस वी वांट देम टू गो आउट ऑफ द टैक्स सिस्टम एंड दे आर गोइंग, दैट्स व्हाट वी हैव प्रपोज्ड। कमिंग टू शहबाज राना's क्वेश्चन, देखिए जो SPVs वाला है, मैं मेंबर पॉलिसी से कहूँगा वो उसको एड्रेस करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन था जी मशीनरी वाला जी। अगर आप देखिए 112 बिलियन की मशीनरी और कैपिटल गुड्स हैं, दीज आर एडजस्टेबल पर से बाय द इंडस्ट्री। वो जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो दोज बिकम एडजस्टेबल, और अगर वो सरप्लस में है उनकी लायबिलिटी से तो दोज गेट रिफंडेड। मेंबर आफाक नहीं, इट्स नॉट ज़ीरो रेटिंग, सिंपल उन्होंने अपनी इनपुट क्लेम करनी होती है और आउटपुट के अगेंस्ट उन्होंने एडजस्ट करना होता है। हम चाहे पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जी आफाक SPVs वाला बता दीजिए, रीट वाला। जो रीच है इसकी पे पहले ही एग्जेम्पशन है, रीच में हमने कोई चेंज नहीं किया है। स्टेट SECP ने अपनी रेगुलेशंस में SPV के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इस साल। SPV बनाने की उन्हें ज़रूरत जो हमें पता चला, हमने SECP से पूछा, वो ये थी कि जो रीट होती है, रीट की अम्ब्रेला के अंदर एक से ज़्यादा SPVs हो सकती हैं ताकि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स उस एक रीट के अंदर आ जाए, और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में से अगर कोई एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए फॉर एनी लिटिगेशन फॉर एनी रीज़न, तो उसकी वजह से पूरी रीट फेल ना हो। आइडिया ये था कि डॉक्यूमेंट सेक्टर के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप हो। तो जो इस वक्त जो हमने चेंज किए बेसिकली, तो स्टेट SECP के जो रूल्स में उन्होंने चेंज किए उसको हमने अपने लॉ को अलाइन किया है उसके साथ कि जो एग्जेम्पशंस रीट को थी वही एग्जेम्पशंस SPV को दे दी। कि ऐसी है जैसे वो सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे ग्रुप टैक्सेशन होती है। इस वजह से जो आपको डिविडेंड की बात नज़र आ रही है, अल्टीमेटली तो ये सारे पैसे रीच के हाथ में आ जाते हैं, और जो SPV है उसके अंदर शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है SECP की कि मिनिमम 75% रीट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो लेट सपोज 75% है, तो जो 25% वाला प्राइवेट इन्वेस्टर है जो SPV से डिविडेंड लेगा, उसको हमने 35% पे टैक्स, उसको हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे टैक्स किया है। सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीट के लिए प्रोविजन मौजूद था उसको हमने SPV तक एक्सटेंड किया है ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, क्योंकि टेक्निकली जो SPV है इट्स अ पास थ्रू एंटिटी, क्योंकि अल्टीमेट जो इसका बेनिफिट है जो वो है वो रीट इन्वेस्टर के पास ही जा रहा है। SPV का कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो वो अलग टैक्स होगा, रीट का इन्वेस्टर जो है वो रीट को ओन करता है और रीट ही नीचे SPV को ओन करती है, इसलिए एक आदमी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। इस वजह से ये टेक्निकल प्रोविजन हो गई जी। देखिए इस वक्त ये करंट हमारे पास तो नॉलेज नहीं है, मगर एक रीट तो फंक्शनल है, मगर अभी हमें ये पता चला है जो इंडस्ट्री की भी जो लेटर्स वगैरह हमारे पास आए हैं कि रीट्स रजिस्टर तो हो रही है, मगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। जी आपका क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू 2 बिलियन। जी हमने उसको
वर्कआउट इस तरह किया कि जो कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पशन थी वो हमारी बुक्स के जो हमारी टैक्स एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होती है एनुअली, उसमें भी हम रिपोर्ट करते हैं। ये हमने अपने सिस्टम से निकाला जो टोटल सप्लाईज होती हैं और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पशन है जो हम रिकवर कर सकते थे हम रिकवर नहीं किया बिकॉज ऑफ दीज लीगल प्रोविजंस। बट बहुत बात हुई कि जी ये चीज़ें महंगाई को और इन्फ्लेशन को काज करेंगी। देखिए हमने इसका बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया, जितनी चीज़ों पे हमने एग्जेम्पशन विड्रॉ की है उनके अगेंस्ट हमने जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसकी लिस्ट देखी, उसके अंदर दैट 53 आइटम्स, और उन 53 आइटम्स के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें थीं जिन पे हमने एग्जेम्पशन विड्रॉ की थी। एक माचिस थी, एक एनर्जी सेवर था, एंड देयर वाज अनदर स्मॉल पैटी थिंग मस्टर्ड ऑयल। इनका अगर एसपीआई के अंदर वेट देखें तो शायद एक हाउस होल्ड जो है वो पूरे महीने में एक माचिस यूज़ करता है, या मस्टर्ड ऑयल कितना वो यूज़ करेगा, या एनर्जी सेवर की उनको कितनी ज़रूरत है। सो इस लिहाज से ये आप भी चेक कर लीजिए, और हमने इसको बड़ा थरोली देख के एग्जामिन करके हमने देखा कि इसका कॉमन आदमी के ऊपर एज सच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। Like I said earlier, it's not a very desirable situation to be in, but eventually आप अपना घर जो है वो लोन पे कब तक चला सकते हैं। Eventually you have to come to better sense, आपको अपने resources generate करने होते हैं, and you have to pay off the liabilities that you have incurred। जी वन बाय वन बिल्कुल आपने वो ये कि आप कह रहे हैं कि हम अपना हाउस लोन पे लोन चला सकते हैं। सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स जो है उसमें आप 350 बिलियन की पहले एक प्रपोजल थी कि उनसे ले सकते हैं अगर वो टैक्स रेट बढ़ा दें, तो वो क्यों नहीं किया कि आप लीगली कहा? देखिए इस गवर्नमेंट को आप कम से कम ये तो क्रेडिट देंगे कि टैक्स सिस्टम पे जो पॉलिसी ड्रैग्स है उनको रिमूव किया जा रहा है। मार्च में हमने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो था उसको हमने थरोली ओवरहॉल किया था। अभी हमने सेल टैक्स की रजीम को ठीक किया है, और आपको पता है कि ये जब भी हम IMF प्रोग्राम में जाते रहे हैं उनकी डिमांड रही है कि जी आप वैट लेके आइए। वैट में और सेल टैक्स में फ़र्क सिर्फ एग्जाम्पशंस का है। अभी हमने आई थिंक 90% अपनी एग्जाम्पशंस रिमूव कर दी हैं। वी आर एज गुड एज वैट और वेरी क्लोज टू द वैट। आपने कुछ एग्जाम्पशंस का जिक्र किया, जी वो बिल्कुल गवर्नमेंट के एजेंडा पे है, और एट अप्रोप्रिएट टाइम शायद उनको भी देखा जाएगा। थैंक यू। मेरी गुजारिश होगी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेकर के बहुत सारे दोस्त पूछना चाह रहे थे। मुबारक रमजान प्लीज। I need two quick clarifications from you. One, you pointed out that it was difficult for you to defend these exemptions, and IMF calculation was like 700 billion. So could you just clarify only these 343 are not defendable, or over 700 billion exemptions are not defendable? As you well rightly said that in the past these exemptions were given having no results, as you said it. I need your response on it. My second point is, again, you talked about international institution, and you talked about IMF. So how it's going to be justifiable for you in future, whether for this government, when you are going to tax the pharmaceutical? I mean, this, if I'm not wrong, in the government of PMLN, in the Musharraf government, one attempt was made to have a GST on pharmaceutical sectors, and there was a strong reaction, and the government has to withdraw that GST. So how you are going to justify that at import stage you are going to collect taxes, and you are saying that the domestic there will be no taxes, and then it's come into the discriminatory clauses of the WTO, and there would be, and there is a possibility that they will raise this question that how you are going to discriminate between importers and the domestic users. So is it going to be the first step to
And the second step, that's going to be on the domestic stage as well? آپ تشریف رکھیے, مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا, میں کوشش کرتا ہوں. جی دیکھیے, دو کوشچن اور ہیں سر. جی لے لیجیے. چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم ایف جتنا بھی سارا کہنے پہ کیا گیا جو بہت اچھا ہے, ساتھ ہی آپ نے کہا ہم نے ریسٹ بھی کیا. اگر ان کے سارے سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا کائنڈلی. مائک آن. آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہم نے ایگری کیا انتہائی ضروری تھا اور 70 سالوں سے نہیں ہوا تھا, اب جو ہو گیا مچ نیڈڈ. ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو ریسٹ بھی کیا. اگر جو مچ نیڈڈ تھا, بہت اچھا تھا پاکستان کی اکانومی کے لیے, تو ہم نے ریسٹ کیا. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ 70 سال سے ایف پی آر میں کچھ انٹرسٹ گروپس تھے جو اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کروانے لیے تھے. اب ان کو یہ فیصلے ہم نہیں کرنے سے روکا گیا ہے اقدامات کے لیے اپنے فیصلے کروانے سے انٹرسٹ گروپس کو. 70 سال ایف پی آر کہاں تھا, کیا پرفارمنس کچھ کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایف پی آر بھی یہی تھا, یہ سوسائٹی بھی یہی تھی, اور پولیٹیکل گورنمنٹس بھی یہی تھیں. اور اس پولیٹیکل جو گورنمنٹس میں آل گورنمنٹس اینڈ آل شیڈس, ہم سارے جو آج اس ملک کا حال ہے اور جو پبلک فائنانس سسٹم کا حال ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے اپنے ریسورسز ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے, اس کے لیے وی آل ایز اے سوسائٹی آر رسپانسبل. جو اس اینڈ سے کویشچن آیا, جی دیکھیے فارما کی آپ نے بات کی, WTO کو ول ٹیک کیئر آف اٹ, اینڈ WTO جی